कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर विवादों में है, एक तरह से कह सकते हैं चर्चा में है, क्योंकि एक नए विधेयक की एक तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को कर्नाटक के निजी क्षेत्र उद्योग जगत में जो आरक्षण है वो दिया जाएगा सी और डी कैटेगरी में। इसे लेकर उद्योग जगत ने भी भारी विरोध दर्ज किया है। कर्नाटक सरकार के स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पर सियासत गर्मा गई है। सरकार के इस फैसले के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने निजी संस्थानों में स्थानीय लोगों को गैर प्रबंधन भूमिकाओं में 70% और प्रबंधन भूमिकाओं में 50% आरक्षण तय करने का फैसला किया है। इस संबंध में एक विधेयक भी लाने की तैयारी है, जिसमें इसे शामिल करने के साथ ही कन्नडिगाओं के लिए सी और डी ग्रेड पद के लिए 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके प्रभाव में आ जाने के बाद इन पदों पर केवल कन्नड़ा भाषी लोगों की ही भर्ती होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सरकार ने कन्नड़ा लोगों के लिए निजी कंपनियों में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बाद में इसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद उद्योग जगत ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। Who are they to tell me whether I am a local or not? I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money in skill development, spend more money in internships. These circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की दिशा में उठाए गए सभी कदमों को लागू किया जाएगा। उन्होंने इस पर सभी से विचार करने की बात भी कही। The bill has been brought in by the Labour Department. They are yet to consult with the industry, the Minister of Industry and with Department of Information Technology. I'm sure that before coming up with the rules of the bill, they will have due consultations with the respective ministries and, more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. We are going to safeguard the jobs for the state as well as encourage investments in the industries with their consultation. There has been a little confusion. One, the Kannadigas in Karnataka, their interests are paramount. They should get the jobs. It's paramount. कर्नाटक सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बड़े स्तर पर निवेश पर असर पड़ेगा। Actually, the contribution of lot of people from abroad, from other states of the country, and if you are going to reserve such employment for local people who have born there or domiciled there, it is going to create a mayhem in this country. कर्नाटक सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने व्यापक विरोध किया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम का कहना है कि बिल तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा डालेगा और नौकरियों को प्रभावित करेगा। इससे कंपनियों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बेंगलुरु से शुभा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड